वो पहाड़ों से धूप आनी स्टार्ट हो रही है और कुछ इस तरीके से, और कुछ ऐसा मौसम हो रहा है। सुबह सुबह यहाँ चिड़िया चहचहाने की आवाज़ आ रही है और धूप वहाँ पहुँच गई है। जैसे धूप बढ़ेगी और हमारे यहाँ को आ जाएगी। और मम्मी ने वहाँ पे गर्म पानी रख दिया है नहाने के लिए। और ये कहाँ को दौड़ लगा रही होगी। यहाँ पे मम्मी की हो रही है सुबह की सब्जी की तैयारी। तो मम्मी तोड़ के ला गए थे हमारे खेतों से, तो मम्मी धो रहे हैं इसको। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, पूजा पाठ कर दी है। अब मैं बनाती हूँ, मम्मी ने जो काटी है राई की सब्जी, ये बनाती हूँ नाश्ते में। फिर थोड़ा सा प्याज वगैरह घूरना है बोला मम्मी ने, तो थोड़ा सा पापा बाहर को लाने गए और मम्मी नहाने गए हैं, तो तब तक मैं बना लेती हूँ अपनी सब्जी। मम्मी ने काट रखी है मस्त तरीके से, हरी हरी पहाड़ों की खेतों की सब्जी। यहाँ पे पापा की हो रही है सुबह सुबह अपने ट्रैक्टर को धोने की तैयारी। तो पापा ने ये ट्रैक्टर धो दिया है। सर पे का पानी है, सर पे पानी सब मैल निकल रहा था ना। सर पे का पानी तो बहुत बढ़िया हुआ। इसके अंदर जाएगा तो पानी यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ पापा धो रहे ट्रैक्टर, तब तक मैं सब्जी डाल रखी। लकड़ी का बिल्कुल जो गर्म पानी हो रहा है। तो पापा ट्रैक्टर धोने, तब तक मैं फटाफट नाश्ता बनाती हूँ। फिर और काम भी है। तो मैंने यहाँ पे सब्जी रख दी है। पहाड़ों में धूप आ गई है पूरी, मतलब धूप खिली खिली लग रही है, सभी जगह अब धूप पहुंच गई है। तो यहाँ पे हमने बो रखे हैं आलू, और ये थोड़ा सा गोबर फेंकने आई थी डोके में, मम्मी ने डाला था थोड़ा सा गाय के गोबर। और ये नीचे पूरा ऐसा कर दिया है ये कुत्तों ने। चल नीचे चल, नीचे चल। तकरीबन दौड़ल तल्ला बजे दौड़न थे नब्बू में घर उन्हें जहाँ तुम तो मम्मी ले गए, इनको मैंने रोटी दे दी है। मम्मी पापा चले गए ग्वाले को, अभी हम प्याज गोड़ने जा रहे हैं। मेरे वहाँ पे रखे बर्तन, और जो पापा ने ट्रैक्टर धोया था यहाँ पे लाके देखो कितना चमका दिया पापा ने, एकदम रगड़ रगड़ के। इससे हम खेतों में आलू बोते हैं ना, ट्रैक्टर काम आता है, कभी जुताई के लिए, कभी पहाड़ों में तो ये चीज़ काम आती है। तो यहाँ छोटा ट्रैक्टर होता है, तो ये है हमारा छोटा ट्रैक्टर। ये तो इसकी पापा ने चमका दिया एकदम और रख दिया है यहाँ पे। अब मैं धो लेती हूँ बर्तन, फिर हमें प्याज गोड़ने जाना है। और मम्मी ने ये बना दिया है दाला, दौ जिसे दौ कहते हैं। इसमें पता नहीं क्या क्या डाला है, मूली के पत्ते, मसूर का धूसा और दौ डाल रखा है। तो ये बन रहा है मम्मी का दाला गाय के लिए। इससे यहाँ फूकते हैं।
जिससे आग को जलाने में आसानी होती है। तो ये जल गई है आग और ये पक रहा है दो। अब मैं धो देती हूँ अपने बर्तन। नाश्ता करने के बाद अब इन दो बिल्लियों की बारी आ गई है। पता नहीं कहाँ कहाँ थी, नाश्ता आगे से डाला था इनका मैंने। लो पोची, ले 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 खा खा आ आ तो भैया बड़े प्यार से बड़े इससे खाने खा रही हैं। ये वाली तो कम खाना खाती है, ये तीसरी कहाँ गई पता नहीं। ये है हमारा पहाड़ी हथियार। अब हमें इस प्याज की खेत की गोड़ाई करनी है। तो मम्मी और मैं गोड़ लेंगे प्याज को। इसमें छोटा छोटा घास हो रहा है, साथ में धनिया हो रहा है और ये कूला लगा है, ये जा रहा है खेतों की तरफ, जिसमें नीचे कुछ बुआई करनी है। ये यहाँ पे तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, केलों के पत्ते हिल रहे हैं, ये पूरी इतने सुंदर लग रहे हैं ये। और पहाड़ियाँ मम्मी आ गए हैं मेरे साथ गोड़ने के लिए। थोड़ा मैंने गोड़ लिया था तो ये मम्मी, इसमें घास बहुत ज़्यादा हुआ है तो छांटना पड़ रहा है, यहाँ से वहाँ तक हमें गोड़ना है। पूरे देखो आप प्याज में कितना घास हो रखा है। प्याज लगाने के बाद मम्मी, मैं और पापा चलते हैं दूसरे टारगेट की ओर। तो हमें लाना था घास अपनी गाय के लिए। जो ये गाय है वो घास छांट छांट के खाती है, वन में जो होता है। पता नहीं कौन सा घास बोला मम्मी ने, नाम याद नहीं आ रहा, मम्मी से पूछा तो मैं फिर भूल गई। तो हमें यहाँ से बीचों बीच आ गए थे हम जंगल के, और रास्ता साफ़ करके नीचे को जाता था। वहाँ पे बेल जैसी लड़की होती हैं इसकी, और ये मैं इसे नाम दे रही थी क्योंकि हमने तो कभी देखा नहीं है, तो मैं इसको प्लास्टिक वाला घास देख कह रही थी। तो मम्मी ये फटाफट यहाँ पे से नीचे जाने को बना रहे थे रास्ता। आप देख सकते हैं ये आगे पीछे पूरा जंगल ही जंगल है। तो यहाँ शेर वेर का भी खतरा रहता है। तो हम जब भी जाते हैं तो एक जना साथ में जाता है, जैसे दो जने जाते ही जाते हैं घास वगैरह जाने के लिए। तो मम्मी यहाँ के लिए नीचे के लिए रास्ता बना रहे थे। बेलें बहुत लगी हुई थी तो उसको काटने पड़ रहे थे। तो ये है वो घास जो नीचे से ऊपर तक फैली है, लेकिन बीच बीच में इसके कांटे भी हैं, दोनों सेम लग रहे हैं। ये है वो घास, देख सकते हैं ये प्लास्टिक टाइप की घास है जो कि पूरी बेल लगी है, नीचे से ऊपर तक जा रखी है चारों तरफ। तो ये मैंने निकाल ली थी। ये मैं यहाँ पे पहुँच गई थी और मैं भी देखना चाह रही थी कि कैसी होती है, तो मम्मी के साथ साथ मैं भी हेल्प कर रही थी ये घास को निकालने में। तो ये देखो मैंने कैसे निकाल लिया इसको, और इसको मैं राउंड कर लूँगी। इतनी बड़ी बेल होती है इसकी। तो इतना हमने निकाल दिया था ये प्लास्टिक वाली घास। अगर आपको नाम पता है तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपने देखा है। मैंने तो कभी नहीं देखा है, आज पहली बार देख रही हूँ मैं। तो ये प्लास्टिक की घास है जो हम अपनी गाय को देंगे, जंगली घास भी कह सकते हैं इसे। जंगल से तो मैं ला गई थी घास, लेकिन उसको लाने के बाद जो मैं गिरी ना, हाय क्या बताऊँ, हंसते हंसते मेरी आफत आ गई। इसको मुझे गोद में रखना था और मेरा पैर ऐसे टकराया और मैं गिर गई। तो उसको देख के मुझे हंसी आ रही थी, निकालना भी मुश्किल हो रहा है। हंसते हंसते मैं बैठ गई मेरी हंसी रुक ही नहीं रही थी, इतनी खतरनाक हो गया था मेरे साथ। जंगल के बीचों बीच गए थे और वहाँ से पता नहीं कौन सा प्लास्टिक वाला घास लेके आए, जिसके बारे में मुझे भी बता दिए। तो मम्मी पता नहीं कुछ नाम कह रहे थे, मुझे तो पता नहीं चला, मैं फटाफट ले आई और जंगल के बीचों बीच गए थे यार। ऐसा हो गया ना। और जूतों की हालत देख सकते हैं, अभी मेरे जूते भीग के ऐसे हो रखे हैं क्योंकि वहाँ पे पानी पानी था, नीचे फिसला फिसला था। तो एक जगह तो फिसलने वाला हुआ था, थोड़ा बच गई। फिर मैं लेके आई फटाफट घास। मम्मी लोग पीछे ही हैं। मुझे प्यास लग गई है बहुत जोर के, मैं पानी पी लेती हूँ। तो सूरज ढलने वाला है। आज थोड़ा बादल बादल टाइप के लग रहे हैं सूरज देवता में, पता नहीं क्यों लग रहा है। ऐसा लग रहा था वहाँ पे कि अंधेरा अंधेरा हो गया, लेकिन थोड़ा उजाला ही है। अभी तो करीब 4 साढ़े 4 बज रखे हैं, तो पसीना पूरा हो गया है। चलो मैं अब पी लेती हूँ पानी।